जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। ना केवल क्लास 10th का बल्कि ऑल क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आप क्लास 10th में तो तब तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है। क्या टॉपिक है? तो टॉपिक है भाई संयोजकता कैसे निकालें। आसानी से आपको संयोजकता निकालना अगर सीखना है तो इस वीडियो में आप ज्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट आप दीजिए समय, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा संयोजकता कैसे निकालते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग शायद वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी। चलिए देखते हैं क्या कि संयोजकता कैसे निकालें। सेकंडों में निकालना है संयोजकता, कैसे निकालेंगे भाई? तो सबसे पहले आप परिभाषा देखिए। परिभाषा से पहले भी आप एक चीज पहले देखिए कि संयोजकता जब आपको निकालना है, इसके लिए सबसे जरूरी चीज है, संयोजकता निकालने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझते हैं तब तो बढ़िया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने के लिए भी आपको एक और चीज की जरूरत होती है, तत्वों की परमाणु संख्या। अब ये तत्व क्या होता है तो आप तो समझ ही गए होंगे, क्योंकि संयोजकता आपको दिमाग में आया ही नहीं होगा अगर आपको तत्व समझ में नहीं आया है। ठीक है, तो तत्व आप तो समझ ही गए होंगे। क्या बोलते हैं अबे साले, तत्व तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तत्वों की परमाणु संख्या, तत्वों की परमाणु संख्या अगर आप नहीं जानते निकालने की तत्वों की परमाणु संख्या कितनी होती है, कितना से कितना तक कितना होता है, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ब्रोमीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि भाई तत्वों की परमाणु यानी 1 से लेकर के 50 तक तत्वों की परमाणु संख्या याद करने का ट्रिक हम दे दिए हैं। ठीक है, 2-3 वीडियो है जिसमें 50 तक जो है 1 से लेकर के 50 तक सीरीज जो है आपको बना करके हम डाल दिए हैं, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं उस वीडियो को। ठीक है, शुरू में ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, मेन टॉपिक है संयोजकता कैसे निकालें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आप जानते होंगे। ठीक है, अगर आप नहीं जानते तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे वीडियो बना करके इसका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वीडियो तो आप कमेंट कीजिए, बहुत ही जल्द हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो खैर छोड़िए, संयोजकता टॉपिक है तो संयोजकता हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे मेनली रूप से। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें जरूरी होता है तत्वों का नाम। लिखते हैं तत्व। ठीक है, कुछ तत्व लिख लेते हैं, जैसे हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सिलिकॉन, यानी फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, ये हमने जो है क्या कर लिया कि तत्वों का नाम एक से यानी कि लगभग हम लोग जो है हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक तत्वों का नाम लिख लिया। ठीक है, और भी अगर आपको चाहिए तो और भी आपको मिलेगा। पहले इसको हम लोग सीख लेते हैं, बना लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु हाइड्रोजन का पहले संकेत जानते हैं हम लोग। H होता है हीलियम का संकेत He, लिथियम का Li, बेरिलियम B, बोरॉन बेरिलियम Be, बोरॉन का B खाली होता है, और कार्बन हो गया C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन Fl, नियॉन Ne, सोडियम हो गया भाई Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन का हो गया Si। ठीक है, Si, फास्फोरस का P, और सल्फर हो गया क्या S, और क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। ये हो गया आपका परमाणु क्या बोलते हैं संकेत। ठीक है, ये आपका संकेत हो गया परमाणुओं का, यानी तत्वों का ये संकेत हो गया। ठीक है, इसको हम लोग परमाणु भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग परमाणु भी कहते हैं क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। कोई भी तत्व जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। तो बात यहाँ पे अब है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक खाली हम लिख दिए विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको निकालना आता है तो संयोजकता आप चुटकी में निकाल दीजिएगा। ठीक है, विन्यास पता होने से पहले आपको परमाणु संख्या पता होनी चाहिए। तो तत्वों की परमाणु संख्या कैसे निकालेंगे, ये समस्या है। ध्यान दीजिएगा। इसकी परमाणु संख्या 1 होता है, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का हो गया 2, यानी ये सीरियली हम लिखे हैं। ठीक है, इसको हम जो है क्या करते हैं कम इसके ऊपर लिख देता है। ठीक है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13,
सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, 17, 18, 19, 20 ये सीरियली हम लिखे हैं। ठीक है, अगर आप सीरियली याद करना चाहते हैं तो उसका हम जो है ट्रिक ऑलरेडी बना चुके हैं, जो कि हम आपको बताएं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ठीक है, तो चलिए अब लोग इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? इसका परमाणु संख्या क्योंकि एक होता है और हम लोग को पता है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन को रखते हैं। ठीक है, जब पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, फिर दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, और दूसरे कक्षा में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, तो तीसरे कक्षा में हम लोग 8 ले जाते हैं, यानी कि 2 8 10 8 18 हो गया। उसके बाद फिर चौथे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग रखते हैं, यह आपको पता होगा। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन हो गया परमाणु संख्या 1, तो इसका पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 के होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनों का जो श्रेणी है वो लिखिए आप, और श्रेणी में सबसे पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो ये 1 हमने लिख दिया। हीलियम, हीलियम क्या हो जाएगा भाई? हीलियम का परमाणु संख्या देखिए 2 होता है। ठीक है, हीलियम का परमाणु संख्या 2, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 2 होगा। प्रोटॉन भी कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे 2। अब बताइए पहला कक्षा पूरा हो गया 2, उसके बाद अब सेकंड में जाएंगे। ठीक है, यहां पे देखिए लिथियम का अगर देखें तो ये हो गया 2 पहला कक्षा में, बचा 1 है ना, 3 गो इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास, तो 2 और 1 यानी 3 परमाणु संख्या है ना, तो 2 और 1 लिखेंगे। और जब ये कक्षा जब 8 तक पहुंच जाएगा ना, फिर हम तीसरा श्रेणी में चले जाएंगे। समझ रहे हैं? तीसरा कक्षा में चले जाएंगे। बेरिलियम पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा कक्षा में जाएगा 2, क्यों? क्योंकि 2 2 4। ठीक है, और बोरॉन अगर देखिए, बोरॉन पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और बचा कितना? 3, तो दूसरा कक्षा में 3 रख देंगे। ठीक है, जब तक 8 ना पूरे तब तक पहुंचा दीजिए। कार्बन, कार्बन अगर देखें पहला कक्षा में होगा सबके लिए 2, ठीक है, और दूसरा कक्षा में अगर जाए तो 4, 2 4 6। नाइट्रोजन पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 5, क्योंकि 5 2 7 और परमाणु संख्या इसका 7 होता है। 8 है तो पहला में 2 और इधर हो गया 6, इधर 9 है तो पहला में 2 और इधर हो गया 7, 10 है तो 2 और 8। अब देखिए ये कक्षा पूरा हो गया इसका। सेकंड कक्षा जब पूरा हो गया तो थर्ड में जाएंगे। अब थर्ड को हम 8 पुराएंगे। ठीक है, चलिए देखिए सोडियम हो गया 2 8 10 और 1 11। मैग्नीशियम हो गया 2 8 10 और 2 12। एल्युमिनियम हो गया 2 8 10 और 3 13। ठीक है, यहां तक। अब सिलिकॉन में देखिए, सिलिकॉन का निकालते हैं भाई क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं जरा सा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए सिलिकॉन, इसका परमाणु संख्या है 14। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, सेकंड कक्षा में 8 लिखते हैं, तो 2 8 10 बचा 4, तो 14 हो गया। फास्फोरस पहला कक्षा में 2 8 10 5 15, फिर हो गया 2 8 10 10 6 16, फिर हो गया 2 8 10 10 7 17। फिर आर्गन में अगर देखें तो 2 8 10 10 8 18। देखिए दूसरा कक्षा भी आपका पूरा हो गया है ना। अब दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा भी आपका पूरा हो गया, तो उसके बाद अब किस में जाएंगे? चौथा कक्षा में जाएंगे, यानी 2 8 10 8 18 और 1 19। उसके बाद 20 में चलेंगे, 2 8 10 10 8 18 18 2 20। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अगर आप इतना जान गए निकालना ना, समझ लीजिए आपका जो है बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 10th लेवल तक अगर देखा जाए तो वो आपका जो है 20 तक ही बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, और हर स्टूडेंट को 20 तक तो पता ही होना चाहिए, बस आपको 20 तक ही जानना है, उसके अलावा आपका पूछता ही नहीं है, नहीं के बराबर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप जान लीजिएगा सही से। चलिए देखिए, इसकी संयोजकता पूछा जाता है 1/20 के भीतर भी जो है क्या पूछा जाता है? संयोजकता पूछा जाता है, वैलेंसी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब बात है संयोजकता की। तो संयोजकता कैसे निकालेंगे? फाइनली अब जो है हम लोग संयोजकता निकालने पे चलेंगे। ठीक है, इतना जानना बहुत ही जरूरी था, इतना हम लोग निकाल के रख लिए, और ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ सके। चलिए देखिए अब बात है संयोजकता होता क्या है, ध्यान से पढ़िएगा इसको क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। और ये क्या हो गया? संकेत। और ये क्या हो गया? हमारा तत्व। समझ में आ गया ना? ठीक है, देखिए संयोजकता किसे कहते हैं? कोई तत्व मतलब ये सब जो है सिलिकॉन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई तत्व अपनी पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए कोई भी तत्व जो है वो अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम बता रहे हैं, और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में कितना? 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन का त्याग अथवा ग्रहण करता है। मतलब समझिए ध्यान से कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी जो तत्व होता है, वो अपने पहले कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन का वो त्याग किया और जितने इलेक्ट्रॉन का वो ग्रहण किया, वही संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। ध्यान से अब समझिए जरा सा हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे एक है ना, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखें क्या है ना। तो इसको अगर देखें ये पहली कक्षा है और पहली कक्षा में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी हम क्या बताए कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, तो पहली कक्षा में ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से पूरा करेगा, जब एक और इसको मिलेगा, एक और इलेक्ट्रॉन कोई इसको देगा, है ना। तो एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसको कोई दे दिया तभी तो इसका पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन को कोई परमाणु ग्रहण करता है, कोई तत्व जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। क्या बोल रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। तो ये एक ग्रहण कर रहा है इसलिए संयोजकता इसका एक हो गया, समझ में आया। अब फिर दूसरा देखिए, इसका अगर देखें पहला कक्षा इसका 2 है ना, तो 2 इसका तो पूरा है, 2 पूरा है। अब इसको तो जरूरत ही नहीं है, मतलब इसको ना तो अगर देखें इसका जो है ये तो एकदम बहुत ही स्थित अवस्था में है, ठीक है, ना तो इसको क्या करना है, त्याग करना है, ना तो इसको ग्रहण करना है, क्योंकि ये इसका पहला कक्षा पूरा है, ठीक है। सेकंड कक्षा भी इसको पूरा करने का जरूरत नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ लफड़ा। तो इसका अगर कुछ नहीं है तो इसको हम बोलेंगे 0, यानी कुछ नहीं, इसका संयोजकता कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पहला कक्षा में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, लिथियम के पास, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कक्षा में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये हम बताए थे आपको सेकंड कक्षा में, ये सेकंड कक्षा है ना, तो सेकंड कक्षा में यानी कि इसके अंतिम कक्षा है ये, और अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8, और नहीं तो पहला कक्षा में 2। अब बताइए अंतिम कक्षा में इसको 8 पुराने के लिए 7 देना पड़ेगा इसको, लेकिन कोई 7 देगा इसको इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देगा क्या, नहीं देगा 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन, सोचिए कोई 7 इलेक्ट्रॉन काहे देगा इसको भाई, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग कर देगा, ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। अब 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, क्यों करता है त्याग, तो ये सब नियम है, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन, अब बताइए 8 रुपया आपके पास पैसा है, ठीक है, और आप कहेंगे हमारे 8 रुपया का कोई सामान खरीदना है, आपके पास अगर कहें 1 रुपया है और 7 रुपया आप कहेंगे कि पैसों लेकर के हम सामान खरीद लेंगे, ऐसा संभव हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो क्या करेंगे आप, 1 रुपया या तो आप रख लेंगे, उसी तरह से ये एक जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, उसको त्याग कर देता है। क्यों त्याग करता है, क्योंकि इसके पास पहला कक्षा जो है वो संतुष्ट है, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है वही क्या कहलाता है, संयोजकता। तो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया ना, तो यही क्या हो गया, संयोजकता हो गया, समझ में आया ना। फिर एक और समझिए इसको, बेरिलियम में देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा तो भाई पूरा है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन इसका है, अंतिम कक्षा में इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 6 कोई देगा इसको, नहीं है ना देगा, तो क्या करेगा, 2 त्याग देगा, हो गया, ठीक है। और जब किसी चीज का कोई अगर परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर जो चिन्ह आता है वो प्लस आता है, मतलब वो धनवान है। और अगर कोई ग्रहण कर रहा है, ये भी त्याग कर रहा है ना, मतलब वो धनवान है। अगर कोई ग्रहण कर रहा है मतलब वो क्या है, ऋणवान है, कहने का मतलब वो कर्जा लिया है, ठीक है, वो कर्जा लिया है, तो ये माइनस में आएगा, समझ में आया ना। चलिए यहाँ पे देखिए, अब पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में कितना है, यानी कि अंतिम कक्षा बोल सकते हैं इसको, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन होना कितना चाहिए, पहला कक्षा तो संतुष्ट है भाई, अंतिम कक्षा में इसको होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन है कितना, 3 है, तो 7। अब बताइए कमी कितना का, 5 का, 5 कोई देगा इसको इलेक्ट्रॉन, क्या नहीं देगा 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। तो 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो क्या करेगा, इसका ये त्याग कर देता है, और जब त्याग करता है जितना इलेक्ट्रॉन का, तो वो क्या होता है, त्याग करने पर उसका मतलब वो धनवान व्यक्ति कहलाता है, धनवान इलेक्ट्रॉन है ये, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 4 है ये, अब बताइए 4 इसको देगा कोई क्या, ठीक है दे देगा इसको, इसके पास 4 है और अंतिम कक्षा में इसको 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, तो 4 मिलेगा इसको, और 4 मिल भी जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर कोई 4 दे रहा है, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो किस में आएगा, प्लस माइनस में आएगा। क्यों आएगा प्लस माइनस में, देखिए क्योंकि ये अगर देखें, ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा भी और उधर से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा भी, ठीक है, यानी ये सजिया कर रहा है, और सजिया काम जो होता है वो मतलब जब उसको जरूरत होगा, जिसको मतलब जिससे हम लिए 4 इलेक्ट्रॉन, जब उस परमाणु को जरूरत होगा 4 इलेक्ट्रॉन का, तो उसको हम देना पड़ेगा हमको 4 इलेक्ट्रॉन, और जब हमको जरूरत होगा तो वो जो है हमें क्या करेगा, हमको ग्रहण करना पड़ेगा उसका 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहा है, ग्रहण भी कर रहा है और त्याग भी रहा है, ग्रहण भी कर रहा है त्याग भी रहा है। तो ग्रहण करेगा तो माइनस चिन्ह है ना, ग्रहण करेगा तो माइनस चिन्ह, और अगर त्याग रहा है तो प्लस चिन्ह, तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए यहाँ पे है 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन, ये ग्रहण भी करेगा और त्याग भी रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्षा में। अब इसको चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको जरूरी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास मिल जाता है, क्योंकि 5 है, संख्या ज्यादा है, 4 से अधिक जब होता है ना तो वो क्या करता है, हमेशा ग्रहण करता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो माइनस चार्ज आएगा, इस पर कितना आएगा, माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो ये हो गया 2, माइनस चार्ज आएगा, समझ में आ रहा है ना। 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, 8 है यहाँ पे, ये तो पहले से संतुष्ट है, तो ये 0 हो गया खाली।
ठीक है, यहाँ देखिए आप बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेगा, त्याग देगा ना, क्यों, क्योंकि भाई पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और फिर ये इसको जब त्याग देगा तो इसके लिए अंतिम कक्षा 8 हो जाएगा और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये क्या है, तब स्थिर हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है ना, तो यही संख्या क्या कहलाएगा, यही संख्या क्या कहलाएगा, त्याग कर रहा है तो प्लस हो गया, यही संयोजकता कहलाएगा। समझ में आ गया ना, यहाँ 2 का त्याग कर देगा ये प्लस हो गया, 3 का त्याग कर देगा प्लस हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए इधर देखिए, अब 4 है इसके पास, अब देखता है ये 4 त्याग करेगा नहीं और उधर से कोई 4 देना नहीं चाहेगा, तो क्या करेगा, साझा करेगा, और साझा जब करता है तो प्लस माइनस में 4 होता है। ठीक है, मतलब जितना का साझा कर रहा है वो प्लस माइनस में आएगा। 5 है, अब बताइए 5 क्या करेगा, त्यागेगा तो नहीं, तो 3 ग्रहण करेगा, तो जितना का ग्रहण करता है वो किस में आता है, माइनस में आता है। यहाँ पे भी देखिए 2 ग्रहण करेगा, माइनस में आया। 7 है, 1 ग्रहण करेगा, माइनस में आएगा। 8 है ना, देखिए ये तो संतुष्ट है भाई, तो 0 होगा। अब देखिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में है नहीं 8 इलेक्ट्रॉन, एक के है, एक को त्याग देगा तब इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 त्याग दिया तो ये क्या हो जाएगा, धनवान। 2 त्याग दिया, ये क्या हो जाएगा, धनवान। समझ में आया। ये हो गया संयोजकता निकालने का तरीका। ठीक है, आपको इधर उधर कोई ट्रिक वगैरह में भटकना नहीं है, ये नियम है, यही रूल है। ठीक है, इस रूल से अगर आप बनाते हैं तो कोई आपको ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया संयोजकता निकालने, मतलब आप अगर जान गए ना तो आपको बहुत ही आसानी से, आपको बस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो बहुत ही आसानी से आपको संयोजकता का परिभाषा याद करके आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी तत्व की संयोजकता को। ठीक है, संयोजकता क्या है, तो कोई भी तत्व अपनी कक्षा में, अपनी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग करता है और जितने इलेक्ट्रॉनों का वो ग्रहण करता है, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको संयोजकता निकालना आ गया होगा। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि भाई आपको कितना समझ में आया। ठीक है, और किस चीज़ पे अगर आपको जो है नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।